इतिहास में सिर्फ राजाओं की कहानियां या जंग नहीं होती, कभी कभी ऐसे संयोग भी छुपे होते हैं जो सुनकर दिमाग घूम जाता है। यकीन न हो, लेकिन ये सब सच्ची घटनाएं हैं और आज मैं आपको ऐसे 10 अनबिलीवेबल ऐतिहासिक संयोग सुनाने वाला हूं जो सच में दिमाग हिला देंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिंकन और कैनेडी के डरा देने वाले संयोग की। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दोनों की हत्या शुक्रवार को हुई। दोनों को सिर में गोली लगी और दोनों के उत्तराधिकारी का नाम था जॉनसन। इतना ही नहीं, दोनों की लाइफ में इतने ज्यादा पैरेलल्स थे कि लोग आज तक सोचते हैं ये इत्तेफाक है या किस्मत का कोई खेल। अब सुनिए टाइटैनिक की कहानी। 1898 में एक किताब छपी, द wreck ऑफ द टाइटन, जिसमें एक बड़ा जहाज बर्फ से टकराकर डूब जाता है। 14 साल बाद असली टाइटैनिक वैसे ही डूब गया। किताब और रियल हादसे की कहानी, नाम, सब कुछ लगभग एक जैसा। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या कोई अजीब चेतावनी? 1925 में एक आदमी को टैक्सी ने टक्कर मारी। 1 साल बाद वही टैक्सी, वही ड्राइवर और वही आदमी। 2 बार। ये किस्मत का मजाक नहीं तो और क्या है। मार्क ट्वेन का जन्म हलीज कॉमेट के साथ हुआ और 76 साल बाद जब वही धूमकेतु लौटा, उसी दिन ट्वेन की मौत हो गई। जन्म और मृत्यु दोनों ही एक कॉस्मिक इवेंट से जुड़े, अनरियल। नेपोलियन और हिटलर दोनों ने रूस पर हमला किया, दोनों को सर्दी में हार मिली, दोनों सत्ता में आने से पहले जेल गए। इतिहास सच में खुद को दोहराता है। रोम और अमेरिका की कहानी भी कम अजीब नहीं। रोमन एम्पायर 250 साल तक चला, फिर गिर गया। अमेरिका ने भी 250 साल पूरे किए और उसी के आसपास राजनीतिक संकट शुरू हो गया। क्या इतिहास सच में चक्रों में चलता है? किंग उम्बर्टो पेनिया, इटली, एक रेस्टोरेंट में मिले एक शख्स से जो बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखता था। जन्मदिन, पत्नी का नाम, यहां तक कि मौत का दिन भी एक। इतना परफेक्ट संयोग शायद ही कभी हो। एंथनी हॉपकिंस एक रेयर किताब ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिली। एक दिन स्टेशन पर बेंच पर वही किताब रखी मिली और वो थी लेखक की पर्सनल कॉपी। हिरोशिमा और नागासाकी, कुछ लोग दोनों परमाणु हमलों से बच गए। एक ही इंसान, 2 सबसे बड़े हादसों से। क्या ये संयोग है या किस्मत का इशारा? इतिहास हमें क्या सिखाता है? कभी कभी लॉजिक, साइंस सब फेल हो जाता है। कुछ सवालों के जवाब शायद इंसान के पास नहीं है,